और इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल, तर्जुमान बीजेपी, अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस, इंतखाब फारूकी, लीडर शिवसेना, और डॉक्टर श्रीभूषण, नेफ्रोलॉजिस्ट निम्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक बहुत ही का इजाफा किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बारे में यह खबर है कि महाराष्ट्र में पहले यह तय था कि जहां जिन अस्पतालों में 200 बेड्स कम से कम है वहां ही कोरोना की वैक्सीनेशन होगी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर, यानी कि जिन अस्पताल में अगर 20 बेड भी किसी अस्पताल में है तो वहां भी कोरोना की टीकाकारी हो सकती है। मैं सबसे पहले हमारे साथ जो शिवसेना के लीडर हैं इंतखाब फारूकी, उनके पास आना चाहूंगा। इंतखाब, महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा हैं कोरोना के, आपकी नजर में इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग शायद कोरोना को बहुत लाइटली ले रहे हैं इस समय में। शायद लोग भूल रहे हैं कि ये वही कोरोना है जिसमें लोग कोई अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है, कोई अपने पिता को लेकर, कोई अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। शायद लोग ये भूल रहे हैं कि वही डेडली डिजीज है जिसके वजह से कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी। कई बेचारे जो ऑफिसर्स थे, पुलिसकर्मी, उन्होंने अपनी शहादत दी। कितने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो मेरा ख्याल ये है कि लोगों को ये मानना चाहिए कि ये वही डेडली डिजीज है, ये बढ़ रही है वापस से। इसके लिए हमें उसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हमें हाथ को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब हम अगर पीछे छोड़कर और अगर हम ध्यान नहीं देंगे इन चीजों पर तो ये डेडली डिजीज वापस बढ़ेगी। और फिर जिसके लिए मैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो है, जिनके नेतृत्व में सरकार जो है ये चल रही है, मैं उनको बहुत ही तारीफे काबिल समझता हूं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इस वक्त में सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए, अभी जिस तरीके से डेडली डिजीज वापस बढ़ रही है, अगर वो चाहे तो वापस से लॉकडाउन को कर सकते हैं, लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ पर स्लम इलाके बहुत है और जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे काम पर जाकर ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर वो ये काम कर रहे हैं। आज वो इस लॉकडाउन को नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि लोग वापस से अपना मास्क वगैरह को बराबर से इस्तेमाल करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और जहां जरूरत नहीं है वो वहां बाहर ना जाए बिना वजह के, और बिना वजह की भीड़ भाड़ के इलाकों में ना पहुंचे। नाज़रीन को यह बताना जरूरी समझता हूं कि तकरीबन एक साल पहले 24 मार्च 2020 में वजीर आजम ने 21 दिनों का, यानी 3 हफ्तों के लॉकडाउन का सबसे पहले ऐलान किया था। हालांकि उससे पहले भी कई अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरीके से इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार किए गए थे, लेकिन मुल्क गिर सतह पर 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन नाफिज किया गया था 3 हफ्तों के लिए। फिर उसमें लगातार तोसी होती गई और हालात क्या क्या बने थे, इन आंखों ने, आपकी आंखों ने क्या क्या मंजर देखा है, यह शायद दोहराने की जरूरत नहीं है। सड़कों का हालत क्या थी, ट्रेनों और बसों को लेकर लोग किस तरह से जो है वो कोशिश में थे कि बस हमें मौका मिल जाए, और कैसे लंबी लंबी मसाफत, 1200 किलोमीटर 1800 किलोमीटर लंबी लंबी मसाफत लोग पैदल तय कर रहे थे, भूखे प्यासे। उस पर से कई बार उनकी शिकायत थी कि कई जगहों पर हमें सपोर्ट भी नहीं मिलता या मदद भी नहीं मिलती, पुलिस हमें सताती है, मारती है। और कुछ तंजीमें, जो समाजी तंजीमें थी, वो आगे आई थी, उन्होंने खाना पानी बांटा था। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उन नजारों को भूले नहीं, होशियार रहे। हमारे साथ डॉक्टर श्रीभूषण है, नेफ्रोलॉजिस्ट निम्स के। डॉक्टर श्रीभूषण, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरोना के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो पिछले साल 90+ के पर डे हो चुके थे, वो अब 45 के आसपास पहुंच गए हैं। ये ग्राफ कहां तक जाता नजर आ रहा है? धीरे ये नंबर जो बढ़ रहे हैं ना, वो तो एक्सपेक्टेड ही चीज है जी। सो ये नहीं है कि ये पूरा खत्म नहीं हुआ ये, और पिछले 1 साल से जो परेशानी हो रहा है इंडिया में, वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा और पूरा खत्म ही नहीं हुआ। सो लेकिन लोग तो आदत बन गया है कि बाहर आके पूरा काम करना, मिलजुलना, ये सब ये तो हो गया ना। इसकी वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी को ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, और ज्यादा लोग 45% ऑफ द लोग फेस मास्क भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो इसकी वजह से स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि वायरस अपने आप थोड़ा कम हो रहा है, अपने आप उनका शक्ति जो होता है वो तो कम हो रहा है। दानिश इकबाल हमारे साथ तर्जुमान है बीजेपी के। दानिश, क्या किया जाए, ये कोरोना जाता क्यों नहीं?
देखिए बिल्कुल जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो संभावना जो है वो बनी रहती है कि ये अभी चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी सी जो है ये इफेक्ट डालता रहेगा। तो लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है समीक्षा बैठक की और उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई जरूरियात होगी तो केंद्र सरकार मुहैया कराने के लिए तैयार है। ठीक है, अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस। अंशुल, मैं ये चाहूंगा कि आप भी समाज के एक हिस्सा हैं, सियासी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे आप बताएं आपको क्या लगता है कहां कहां चूक हो रही है, कोरोना जाता क्यों नहीं? वैसे भाई, मुझे दानिश की भाई की एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि वो नहीं चाहते कि रियासतों में विवाद खड़ा हो, दीवारें खड़ा हो कि एक रियासत अच्छा काम कर रही है दूसरी नहीं, कांग्रेस नॉन कांग्रेसी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोरोना को हटाने में मरकजी सरकार की है। और अगर आप कह रहे थे कि आपने दोहराया, आपने याद दिलाया कि पिछले साल क्या हुआ था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किस तरह से ये जो मजदूर का जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, जो मजदूर घर की तरफ निकल चले थे कफन बांधकर बेताब होकर, और कई ने तो सड़कों पे उनका दम घुट गया था। मैं एक बार फिर रुक करूंगा हमारे शिवसेना के जो लीडर हैं इंतखाब फारूकी साहब का। इंतखाब साहब, दो तीन चीजें हैं। महाराष्ट्र में आपने वो दिन भी देखा था जब सड़कों पर लोग इसलिए आ रहे थे कि क्यों जो रिलीजियस प्लेसेस उन्हें बंद करके रखा गया उन्हें खोला जाए। कहीं आप एंटी रिलीजन थीम या सेंटिमेंट के तो नहीं है। उसी महाराष्ट्र में आज केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी सबकी नहीं है कि इसे मौके और मुनासिबत से भुनाया ना जाए, बल्कि इसे इंसानियत के लिए बड़ा खतरा समझते हुए जहां तक हो सकता है परहेज किया जाए? जी देखिए, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। हमारा ये मानना है कि इस वक्त में स्कूल कॉलेजेस को अभी ना खोले तो वो शायद सही रहेगा, क्योंकि जब ये इतने बड़े बड़े उम्र वाले लोगों पे ये इफेक्ट कर रही है ये डिजीज, तो जो बेचारे नादान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको जल्दी ये इफेक्ट कर सकती है, तो इस वक्त में हमें घाई ना करते हुए और स्कूल और कॉलेजेस पे थोड़ा अभी हॉल्ट कर इन्हें थोड़ा पेंडिंग रखना चाहिए। थोड़े वक्त के बाद, थोड़ा वक्त जब गुजर जाए, जब स्थिति कंट्रोल में आ जाए और सारी चीजें थोड़े कंट्रोल में हो, तब उसके बाद में हम इस चीज पर निर्णय लेना चाहिए। अब फिलहाल के लिए हमें ये थोड़ा सा इसको हॉल्ट करना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस को अभी ना खोला जाए और थोड़ा वक्त के बाद में इसको और एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आपके मुताबिक क्या किया जाए कि केसेस कम हो जाएंगे? क्या किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? पार्टी के लेवल पे, सरकार के लेवल पे वहां बातचीत होती होगी। देखिए, हाँ जी बिल्कुल, हम बार बार यही कह रहे हैं कि और एक ही चीज है कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाना चाहेंगे कि प्लीज ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के हाथ में ये चीज है। अगर हम अपने आपको सेफ्टी में रखें, अगर हम ज्यादा बिना वजह अगर हम घर से बाहर ना निकले और जो जरूरत की चीज है उसी के लिए हम बाहर जाए, भीड़ भड़ के इलाकों में ना जाए, और अगर जहां हम अगर जॉब पर जाते हैं तो वहां हम मास्क लगा कर जाए, हाथ को सैनिटाइज करें, घर हम आते हैं तो वापस उस कपड़ों को सीधा हम धोने डाल दें, हम शावर लें दिन में 2 बार। ये सब चीजों को जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम चीजों पे काबू पा सकते हैं और इसको हम सफलता की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है दानिश, अभी ये जैसे कि कोरोना इससे पहले आया था, हमने पूरा इसको पूरे तरीके से हमने इसको कंट्रोल में लेके आ चुके थे, बस थोड़ा सा बाकी था, और अगर उस चीजों को वापस से कंट्रोल में हम कर पाते तो शायद हम पूरे तरीके से इस पे हम सफलता पा सकते थे। जी तो दानिश, हम ये कहना चाहेंगे कि जब जरूरत नहीं है तो घरों में रहे, और मास्क आप बिल्कुल लगाएं। दानिश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या इलेक्शन कमीशन स्पेशली उन स्टेट्स पे जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए? क्योंकि केरल में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं और बंगाल में भी केसेस के बारे में खबर आ रही है। क्या तारीखें आगे बढ़ेंगी या फिर इस दूसरी लहर का जो बढ़ता ग्राफ है वो न जाने कितनों को अपने साथ लपेट लेगा? बहुत शुक्रिया, मुझे दी इजाजत, आदाब।